हाँ भाई, हम जिंदा कौम हैं और भाई जिंदा रहने के लिए ही तो थप्पड़ खा रहे हैं महंगाई के। हाँ, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर महंगा और तो और मरना महंगा। भाई हमारे टैक्स के पैसों से हुक्मरान बाहर जाकर इलाज करवाए, बर्गर खाए, भाई वो आजाद है। भाई वापडा वाले जब चाहे जितनी देर चाहे भाई बिजली बंद करने के लिए वो आजाद है। भाई हम अपनी मर्जी से भूखे रहे या उधार मांगने के फैसले पर 100% आजाद है और तुम कहते हो कि हम जिंदा कौम हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क में अजनास महंगी, डॉलर महंगा, बिजली का बिल स्कोर कार्ड की तरह हमेशा ऊपर और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, जी हाँ, हम सब आज़ाद हैं। ऐसा ही एक आज़ाद खुद मुख्तियार शहरी से मुलाकात करते हैं जो मुल्क में महंगाई के थप्पड़ और घर में बेगम के चप्पल खाने के लिए बिल्कुल आजाद है। तो चले उनसे मुलाकात करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बिल्कुल आजाद है भाई, बिल्कुल आजाद है। मुल्क में जितनी आजादी अब है पहले कभी नहीं थी। अब सड़क पर निकले सिग्नल तोड़ने की मुकम्मल आजादी है। बिजली के बिल को देख के चीखें चिल्लाएं और देखें धरना देने की मुकम्मल आजादी है। भाई फिर भी आपको बिल भरना ही पड़ेगा, लेकिन मोहतरम एहतजाज करने पर कोई पाबंदी नहीं, यानी बिल्कुल आजादी है। इतनी आजादी तो पहले हमारे मुल्क में थी ही नहीं। देखिए, मैं इस आजादी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आजाद कौम की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास की कौम? हाँ भाई, हम जिंदा कौम हैं और भाई जिंदा रहने के लिए ही तो थप्पड़ खा रहे हैं महंगाई के। हाँ, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर महंगा और तो और मरना महंगा। देखो मोहतरम, पहले हुकूमतें चीजों का दाम तय करती थी और अब दुकानदार तय करते हैं। वो आलू 100 रुपए किलो बेचें या 500 रुपए किलो, दुकानदार आजाद है। भाई हमें बिल्कुल आजादी है, हम दुकानदार से चीज खरीदे या ना खरीदे, भाई दुकान से बाहर निकलने की मुकम्मल आजादी है हमें। भाई ये सारे ऑप्शन पहले नहीं थे, कभी नहीं थे। भाई हम अपनी मर्जी से भूखे रहे या उधार मांगने के फैसले पर 100% आजाद है और तुम कहते हो कि हम जिंदा कौम हैं। अरे भाई, मुल्क की सतह पर तो आजादी की इंतहा है। भाई इंतहा? ऐसी वैसी इंतहा? भाई वापडा वाले जब चाहे जितनी देर चाहे भाई बिजली बंद करने के लिए वो आजाद है, बिल्कुल आजाद है। दुकानदार जिस चीज की जितनी मर्जी कीमत लगाए भाई वो आजाद है। भाई हमारे टैक्स के पैसों से हुक्मरान बाहर जाकर इलाज करवाए, बर्गर खाए, भाई वो आजाद है। ये तो आप तंज कर रहे हैं। खैर, एक शादीशुदा मर्द की हैसियत से आप कितने आजाद हैं? देखो भाई, घर में आजादी का लेवल ही कुछ और है। भाई बेगम ने मुझे इतनी आजादी दे रखी है कि मैं जब चाहे जितनी देर चाहे आजादाना काम कर सकता हूँ। घर में सारे बड़े फैसले बेगम करती है और मुझे ये फैसला करने की मुकम्मल आजादी है कि मैं उसके हर फैसले पर जी बेगम कहूँ या ठीक है बेगम हजूर कहूँ। मेरी पूरी तनख्वाह बेगम के हाथ में जाती है, लेकिन मुझे ये पूछने की मुकम्मल आजादी है कि इस महीने मुझे पेट्रोल के पैसे मिलेंगे कि भाई कल से मैं साइकिल पर जाऊं दफ्तर। मुकम्मल आजादी है। भाई आजादी की तो इंतहा हो गई। देखो एक और बात, बच्चे जब कोई नुकसान करे तो भाई बेगम को मुकम्मल आजादी है ये कहने की कि देखो नालायक अपने बाप पर गया है। यानी मुल्की हालात हो या घरेलू, आप हर जगह ही आजाद है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मुल्क में हुकूमत हमें लूट कर आजाद है और घर में हमें बेगम
चप्पल मारने पर आजाद है, बिल्कुल आजाद है। भाई सच तो ये है कि इस मुल्क में हर आम आदमी और घर में शादीशुदा मर्द दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो सिर्फ आह भरने और टैक्स भरने के लिए बिल्कुल आजाद है। अफसोस आजादी के इस माहौल में भाई आपका मुस्तकबिल क्या है? क्या कोई प्लान के बारे में कुछ सोचा है आपने? भाई प्लान तो बड़ा जबरदस्त सोचा है। मुल्क की तरह अपने घर का IMF यानी बेगम, अपनी बेगम से नया कर्ज मांगूंगा। अच्छा, तो क्या बेगम साहिबा आपको कर्ज देने के लिए तैयार है? भाई तैयार तो है, लेकिन उनकी शराइत बहुत सख्त है, बिल्कुल आलमी अदारे की तरह। कैसी शर्त? भाई पहली शर्त सब्सिडी का खात्मा, यानी अतवार के दिन जो मुझे पराठे की सब्सिडी मिलती थी भाई वो खत्म। नंबर 2 टैक्सेस में इजाफा। अब घर के कामों में भाई मुझे ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। भाई बर्तन धोने के साथ साथ कपड़े इस्त्री करने का टैक्स भी वो भी नाफिज कर दिया गया है। नंबर 3 काबीना में रद्दोबदल। भाई अगर मैंने एहतजाज किया तो वो मुझे फौरन बेडरूम से उठाकर टीवी लॉन्च के सोफे पर मुंतकिल कर देंगी। तौबा है भाई। वैसे एक बात तो बताएं, मुल्की सियासतदानों की तरह क्या आपने भी घर में कोई आजादी मार्च या धरना देने की कोशिश की है? भाई तौबा तौबा। अरे भाई तुम भी ऐसी गलती कभी मत करना। भाई क्यों? भाई मैंने एक दफा धरना देने की कोशिश भी की थी, फिर मीडिया ब्लैकआउट। भाई बेगम ने मेरा फौरन मोबाइल फोन छीनकर फौरी तौर पर मेरा मीडिया ब्लैकआउट कर दिया था। भाई शट डाउन हड़ताल, किचन का चूल्हा 3 दिन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया, यानी शट डाउन हड़ताल। भाई जिसकी वजह से मुझे 3 दिन महंगा खाना बाहर से लाना पड़ा और अपने शुरका पार्टी को खिलाना पड़ा, यानी बच्चों को। और सुनो मज़ाकरात की नाकामी। जब मैंने भूख से तंग आकर मज़ाकरात की टेबल पर बैठने की कोशिश की तो भाई बेगम ने ऐसी कड़क चाय पिलाई कि मेरी सारी इनकलाबी सोच वहीं ढेर हो गई। मुझे घर में अपनी राय देने की इतनी आजादी है भाई जितने टीवी पर चलने वाले इश्तिहार की होती है। मतलब ये है कि मैं बोलता रहता हूं, लेकिन बेगम रिमोट लेकर उसे इग्नोर करती रहती है जैसे टीवी इश्तिहार। भाई आपकी बातें तो लाजवाब हैं, लेकिन हमारे नाजरीन का भी दिल भरा नहीं है आजादी के मौजू पर। तो कोई मजीद चुटकुले हैं आपके पास? अरे भाई चुटकुलों की क्या बात करते हो, अपनी जिंदगी तो अजीब चुटकुला बन चुकी है। भाई मुल्क में बजट आता है तो वजीर खजाना कहते हैं कि भाई मुल्क IMF की गुलामी से आजाद हो रहा है, और भाई जब घर का बजट आए तो बेगम हजूर कहती हैं आप इस महीने दोस्तों की महफिलों से आजाद हो रहे हैं। घर में मेहमान आए तो हमारी बेगम हजूर पता क्या कहती हैं कि भाई मेरे मियाँ तो फरिश्ता है, भाई घर का काम तो हंस हंस के कर देते हैं। भाई ये तो आजादी की हद हो गई। भाई मैं तो सच कहता हूं, भाई जितनी आजादी हमें अब है भाई तब नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और इससे ज्यादा आजादी मांगने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, क्योंकि भाई जो सच्ची आजादी है वो भाई सोने के बाद ही मिलती है। और भाई वहां भी अगर बेगम ख्वाब में आ गई तो उसने यही कहना है अबे कमबख्त उठो, टैंकी फुल हो गई है, मोटर बंद करो। भाई नहीं आजादी, कहां है आजादी? साबित कर दिया आपने कि भाई मर्द हर हाल में आजाद है, और शर्त यह है कि वो अपनी मर्जी न चलाए। भाई अब तो डर लगता है आजादी के नाम से। इस मुल्क में 2 ही चीजें आजाद हैं, एक बेगम हजरात की जुबान और भाई दूसरा डॉलर की उड़ान। बाकी हम सब इस आजादी के ड्रामे में भाई इजाफी किरदार निभा रहे हैं, बताइए। तो नाज़रीन, इन साहब के अनमोल ख्यालात से साबित हुआ इस मुल्क पे आम आदमी की आजादी एक रोटी जैसी है जिसको जितना मर्जी खुलाए
लेकिन आखिर में वो नवाला बेगम का ही बनेगा। मुल्क में पेट्रोल, बिजली, डॉलर की उड़ान और बेगम का मूड कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है भाई कुछ समझ नहीं आता। लिहाजा अगर आप सुकून चाहते हैं तो भाई हुकूमत को टैक्स और बेगम को मैक्स दे, यानी मेकअप लेके दे, वरना आजादी आपको ख्वाबों में ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो अब तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।